KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में आयोजित भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस पर भक्त जन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर परम पूज्य स्वामी श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के श्री मुख से प्रवाहित दिव्य वाणी का श्रवण कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक आनंद से अभिभूत हैं। भक्ति श्रद्धा और सत्संग से परिपूर्ण यह पावन अवसर कटिहार की आध्यात्मिक चेतना को और सुदृढ़ कर रही है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग अविस्मरणीय है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के पंचम दिवस पर श्रद्धेय आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने आज के अपने प्रवचन में कहा कि कटिहार के भक्त जनों को मैं अपने सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूँ। वाकई में धन्य है कटिहार वाले जो इस शीतलहर में भी भागवत कथा का श्रद्धा पूर्वक शांत मन से कथा का श्रवण करते हैं। हमारे ठाकुर जी का स्वागत पूरी प्रकृति करती है। आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है मानवता वहीं से प्रारंभ होती है। मानव योनि में जन्म लेने मात्र से जीव को मानवता प्राप्त नहीं होती। यदि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी उसमें स्वार्थ की भावना भरी हुई है तो वह मानव होते हुए भी राक्षसी प्रवृत्ति की पायदान पर खड़ा रहता है। यदि व्यक्ति स्वार्थ की भावना को त्याग कर हमेशा परमार्थ भाव से जीवन यापन करे तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा इंसान है, यानी सुदृढ़ मानवता की श्रेणी में खड़ा होकर पर सेवा कार्य में रत है, क्योंकि परमार्थ की भावना ही व्यक्ति को महान बनाती है। परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं में पूतना चरित्र पर व्याख्यान देते हुए परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कंस स्वयं को सब कुछ समझ लिया, सबसे बड़ा कोई न हो जो हमसे बड़ा बनना चाहे या हमारा विरोधी हो उसको मार दिया जाए। ऐसा निश्चय कर व्रत क्षेत्र में जितने बालक पैदा हुए हों उनको मार डालो और इसके लिए पूतना राक्षसी को भेजो। प्रभु श्री बाल कृष्ण भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया ही इधर कंस प्रतापी राजा उग्रसेन का पुत्र होते हुए भी स्वार्थ लोलुपता अधिकाधिक होने के कारण राक्षसों की श्रेणी में आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसका संहार किया। माखन चोरी लीला प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए आचार्य श्री गोस्वामी जी ने बताया कि दूध दही माखन को खाकर कंस के अनुचर बलवान होकर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए प्रभु ने दूध दही माखन को मथुरा कंस के अनुचरों के पास जाने से रोका और छोटे छोटे ग्वाल बालकों को खिलाया, जिससे वे ग्वाल बाल बलवान बने और अधर्मी कंस के अनुचरों को परास्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से इतना प्रेम करते थे कि उनके साथ बैठकर भोजन करते करते उनका झूठन तक मांग लेते थे। आचार्य श्री ने कहा कि हम जीवन में वस्तुओं से प्रेम करते हैं और मनुष्यों का उपयोग करते हैं। ठीक तो यह है कि हम वस्तुओं का उपयोग करें और मनुष्यों से प्रेम करें। इसलिए हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं।
प्रभु की माखन चोरी लीला में हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। विशेष महोत्सव के रूप में आज श्री गिरिराज पूजन विशेष धूमधाम से मनाया गया। आयोजकों ने बताया कि कल की कथा में विशेष महोत्सव के रूप में श्री रुक्मणी विवाह महोत्सव अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज कथा के उपरांत रात्रि बेला में कटिहार श्री श्याम परिवार द्वारा रंगारंग भजनों की प्रस्तुति हुई। इसमें श्री श्याम प्रेमी भजनों का आनंद लेते हुए खूब झूमे। श्री श्याम मित्र मंडल इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक विनती करते हुए कहा कि यह श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम आप सबों का है। इसे अपना समझते हुए सुचारू शांति रूप से संचालित करने के लिए, साथ ही इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप लोगों का अहम योगदान की आवश्यकता